से तालियां बजाएंगे परमेश्वर के लिए जो हमारे बीच में उपस्थित है। और मैं केवल आवाज हूं और परमेश्वर आपसे और मुझसे आज बात करने वाला है। बहुत सारे वचन हैं आज हमारे पास और मैं चाहूंगा कि हम लोग उसके पर ध्यान दें। अगर आप अपनी बाइबल लाए हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी फिजिकल बाइबल लाया करो, उसको काला किया करो, उसको उसके ऊपर रंग लगाया करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका बाइबल रंगी रहेगी उतना ज़्यादा आपने बाइबल को समझा है, उतना ज़्यादा आपको कभी आप सेकंड टाइम पढ़ेंगे, थर्ड टाइम पढ़ेंगे तो आपकी वो हेल्प करेगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में देंगे। अपने हृदय रूपी ज़मीन को परमेश्वर तैयार करे कि जो भी वचन आ रहा है वो उसके द्वारा हम 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल अपने जीवन में और लोगों के जीवन में ला सकें। तो वो हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वर्शिप के लिए प्रभु जी, जो पवित्र आत्मा की सहायता से हम सब ने करी। हमारा ये विश्वास है कि हमारे वर्शिप के द्वारा हमारे हृदय तैयार हुए हैं। वर्शिप के द्वारा आप अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर हमारे ऊपर आप विराजमान हुए हैं। हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि जो तैयारी हमें अपने मन की करनी थी वर्शिप के द्वारा हमने उसे तैयार किया है। और प्रभु जी हम तैयार हैं जब आप अपने वचन को हमको देने वाले हैं, हमें कुछ सिखाने वाले हैं, हमें कुछ करेक्ट करने वाले हैं, हम तैयार हैं पिता परमेश्वर। वी आर रेडी ओ लॉर्ड फादर। हम अपने आप को इस जगह को यीशु के लहू में ढांप देते हैं कि जो भी वचन आए तो पिता वो दुष्ट चुरा के ना ले जाए, परंतु इस वचन को अपने हृदय में रख छोड़ें और प्रभु परमेश्वर उसके ऊपर मनन करें, मेडिटेट करें और आपके वचनों में बढ़ते जाएं। खुद ही ना बढ़े, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी उसमें बढ़ाएं, सिखाएं। ऐसा हमें बनाइए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से हम होकर मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का जो वचन है, वचन का मतलब आप क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वचन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वचन? वचन क्या? वर्ड है, स्टेटमेंट है, व्हाट इज इट? वचन परमेश्वर के लिए लिखे हुए, वहां वही नहीं, वो ठीक है, ओके। ये परमेश्वर की आत्मा से लिखे गए हैं, लोगों को परमेश्वर ने चलाया और परमेश्वर की आत्मा से लिखे। वो व्हाट इज वचन? वचन इज प्रॉमिस। वचन, मैं वचन देता हूं। आप अपने जो गांधी जी का जिसमें फोटो है निकालो, उसमें देखो लिखा रहेगा कि मैं वचन देता हूं। जैसे 500 का नोट निकालोगे उसमें लिखा रहेगा कि मैं वचन देता हूं कि भाई ये जो नोट है 500 का, ये 500 में ही चलेगा, 450 में नहीं चलेगा। वचन यानी वचन मीन्स प्रॉमिस। तो जो वचन है, इट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड टू अस। किसके लिए लिखा है? अपने परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों के लिए लिखा है, आपके और मेरे लिए लिखा है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को इंस्ट्रक्ट करते हैं, वैसे परमेश्वर भी हमें इंस्ट्रक्ट करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, परमेश्वर के अभिषिक्तों के द्वारा परमेश्वर हमें इंस्ट्रक्ट करता है। और हमें क्यों इंस्ट्रक्ट करता है? कि हम अपनी रास्ते को, हम यानी जैसे रेलवे की भाषा में लाइन पर रहें, डिरेल नहीं हो, लाइन पर रहें और लाइन पर चलें। डिरेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब अपने जीवन को चलाते हैं, जब हम अपने जीवन में चलते हैं, हम डिरेल होते हैं। क्योंकि हमारे चारों ओर जो शक्तियां हैं वो हमें डिरेल करती हैं, वो हमें नीचे उतारना चाहती हैं, वो हमें घसीटना चाहती हैं, अपने लेवल पे लाना चाहती हैं, अपने लेवल में खींचना चाहती हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? उस लेवल में रखता है। और परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं जाता, नेवर। तो आज हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर का वचन जो उसने बोला, कितने सालों के बाद वो पूरा हुआ, आज हम लोग देखेंगे। और क्योंकि मैं रेवलेशन की स्टडी ले रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा जो मुझे कल रेवलेशन परमेश्वर ने दिया तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि 50-55 मिनट हो जाएं, तो मुझे प्लीज थोड़ा सा बता देना, है ना, ठीक है। तो आइए हम निकालेंगे जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 15वां वचन। और मैं चाहूंगा सिस्टर डॉली के बाद इस बार बहुत है पढ़ने के लिए, अगर यहाँ लगेगा तो बहुत अच्छा। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू मार्टिन। और मैं तेरे, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दे के पढ़ना है। इसको मैंने कई बार रिट्रेट किया है, कई बार उसको मैंने अंडरलाइन करवाया है आपसे, अभी फिर से मैं करवाता हूं। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, और तेरे वंश, ये बोला जा रहा है सेटन को, जो जिसने जो सांप के अंदर गया था और उस सेटन ने जो है हव्वा को फल खाने के लिए प्रेरित किया था, क्वेश्चन मार्क लगाया था, है ना। तो वो देखो परमेश्वर बोल रहा है उस शैतान को कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वन, मैं थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि हमें जो आगे देखना है वो जरा देखना जरूरी है। मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। यहां पर आदम नहीं आ रहा है,
कहीं पर भी आदम नहीं आ रहा। यहाँ तेरे और स्त्री और तेरे वंश और इसके वंश में स्त्री के वंश। और आप लोग को मुझे मालूम है अच्छे से कि यीशु मसीह जो है, जो पैदा हुआ था, वो स्त्री से ही पैदा हुआ था। उसमें मनुष्य का, मैन का, आदमी का कोई भी रोल नहीं था, है ना। उसके लिए हम निकाल लेंगे मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 18। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 18, नए टेस्टमेंट की पहली किताब। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने के पहले वे पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यानी यूसुफ और मरियम के मिलने से पहले ही पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती पाई गई। तो यानी शैतान का जो 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 बैरी है, जो जो हमारा बैरी है, उसका तोड़ कौन है? यीशु मसीह। बिकॉज ही हैज बीन born by a virgin called Mary, उसमें मनुष्य का कोई भी रोल नहीं है। तो ये देखिए यहाँ ये पूरा होता है जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था। सेकंड प्रॉमिस निकालेंगे जेनेसिस चैप्टर 8 वर्सेस 21 एंड 22। उत्पत्ति की किताब 8वां अध्याय 21 और 22 वचन, और जेनेसिस 9-11 भी हम निकाल लेंगे अगर किसी के पास है। ये जो है यहाँ पर जो है नोआ के फ्लड के बाद की बात आ रही है। नोआ के फ्लड जब खत्म हो गया तो परमेश्वर ने नोआ के साथ एक वाचा बांधी, एक वचन दिया, एक प्रॉमिस किया। और वो प्रॉमिस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ना, कि मार्टिन प्लीज 9-11 9:11। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जय प्रलय से नष्ट ना होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि सारे प्राणियों को मारने के लिए अब फ्लड नहीं आएगा। अगर हम देखेंगे तो फ्लड आता है अभी भी, कुछ स्थानों पे आता है, कुछ कुछ जगहों पर आता है, लेकिन यहाँ लिखा गया है कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश ना होंगे, सब प्राणी। और पृथ्वी के नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना, पृथ्वी को नाश करने के लिए अब फिर से फ्लड नहीं आएगा। क्योंकि नोआ का जो फ्लड आया था, इट इज कॉल्ड द सेकंड फ्लड। पहला फ्लड जो था वो लूसीफर के टाइम का था, दूसरा फ्लड आया नोआ के टाइम, और दोनों टाइम पर पूरी पृथ्वी नष्ट कर दी थी परमेश्वर ने। अब वो प्रॉमिस कर रहा है कि पूरी पृथ्वी अब पानी से नष्ट नहीं होगी, है ना। 22 वचन रह गया था, जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 22। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। अब आप देखिए परमेश्वर ने नोआ को ये प्रॉमिस किया, चाहे आप बिलीवर हो चाहे नहीं हो। अगर मैं अनबिलीवर हूं, मैं अपने खेतों में अगर बीज डालूंगा तो वो बीज उगेगा। हर एक के ऊपर, चाहे बिलीवर हो चाहे क्रिश्चियन हो नहीं हो, उसके ऊपर धूप चमकेगी, उसके लिए भी ठंड आएगी, गर्मी आएगी। तो ये परमेश्वर ने वाचा बांधी थी जो अभी भी पूरी कर रहा है। वो सबके लिए कर रहा है, जो विश्वासी हो उनके लिए, जो विश्वासी ना हो उनके लिए भी। वो कहीं फर्क नहीं कर रहा है। वो ही इज नॉट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन देम। अभी भी वो जो प्रॉमिस है परमेश्वर पूरी कर रहा है। चलिए थर्ड पे आ जाएंगे, जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 4-7। जेनेसिस चैप्टर 15 वर्सेस 4-7। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर प्रॉमिस कर रहा है कि तेरा जो निज भाग होगा, तेरा जो फ्लैश एंड ब्लड होगा, वो तेरा वारिस होगा। लेकिन उसने क्या किया? हम लोग क्या क्या अपना ह्यूमन लॉजिक लगाते हैं, तो उसने अपना ह्यूमन लॉजिक क्या लगाया? उसकी वाइफ साराई ने, साराई ने क्या बोला कि तू मेरी जो दासी है उससे तू उत्पन्न कर ले। और हम जानते हैं कि उससे इस्माइल नाम का जो बंदा है वो पैदा हुआ, है ना। इसलिए इस्माइल की जो लिनेज है, आज मुस्लिम लोग उससे अपनी लिनेज पकड़ते हैं। लेकिन हम लोग यहूदी लोग, और हम जो है यहूदी लोगों में हम लोग कलम किए गए हैं, वी हैव बीन ग्राफ्टेड इनसाइड। तो हम लोग अपनी लिनेज लेते हैं आइजैक से, क्योंकि वो अब्राहम और सारा दोनों का फ्लैश एंड ब्लड से पैदा हुआ था। इस्माइल जो था आदम का हिस्सा, अब्राहम का हिस्सा था, लेकिन वो प्रॉमिस्ड नहीं था।
इट वॉज नॉट प्रोमिस्ड। परमेश्वर ने बोला था कि अब्राहम और सारा से जो बच्चा पैदा होगा वो जो है वो तेरा वारिस होगा। चलो आगे चलते हैं ना। अब हम निकालेंगे जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 12। जब सूर्य अस्त होने लगा तो अब्राम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। आगे तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चित जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उसको 400 वर्ष तक दुख देंगे। 13 यहां पर हम देख रहे हैं कि अब्राहम को परमेश्वर वचन दे रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि तेरे वंश के लोग जो है वो एक देश में जाएंगे और उसके देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। तो यहां हम देखते हैं कि अब्राहम के कितने सालों के बाद जो यूसुफ था वो चला गया था मिस्र में। उसके बाद हम देखते हैं जेकब और उसके बच्चे भी आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो 400 साल तक मिस्र में रहते हैं। 400 साल, 430 साल यानी बाइबल बताती है, तो राउंड अबाउट 400 इयर्स। तो कि ये किसको बता दिया था परमेश्वर ने? अब्राहम को। अब्राहम का बेटे का नाम क्या था? इसहाक। इसहाक के बेटे का नाम येसाऊ और याकूब। याकूब के बेटों का नाम 12 ट्राइब है याकूब की, या क्योंकि याकूब का नाम होता है छलने वाला, छल करने वाला, यानी हर जगह उसने छल किया। उसने अपने बड़े भाई से छल किया, उसने अपने मामा लाबान से छल किया, वो हर जगह छल करता था वो। लेकिन परमेश्वर ने उसका नाम इजराइल रख दिया। इजराइल का मतलब होता है ब्लेसेड, आशीषित। और उसके जो 12 पुत्र हुए उससे जो है इजराइल जाति की 12 ट्राइब्स पकड़ी जाती हैं, है ना। अब उसके जो बच्चे हुए उसमें यूसुफ था। आपको यूसुफ की कहानी मालूम है, वो मिस्र देश चला जाता है, उसके बाद उसके बाप भी आ जाता है, उसके भाई भी आ जाते हैं और 430 साल तक वो वहां रहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा नाम के इंसान को, व्यक्ति को, प्रॉफिट को खड़ा करता है और वो उनको वहां से बाहर निकालते हैं। तो ये बात परमेश्वर ने किसको बता दी थी? अब्राहम को। और अब्राहम कितने साल जिया था? 900 समझे, 137, है ना। तो देखो, आप देखिए 4 पीढ़ी पहले परमेश्वर ने बता दिया था, है ना। आज भी आपको मेरे को परमेश्वर ने बहुत सारी बातें बता दी हैं जो हम लोग जान रहे हैं वेडनेसडे की स्टडी में, और जानना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा जब भी मैसेज डालता हूं तो मैं बोलता हूं जवान बच्चे जरूर सुनो, जवान बच्चे जरूर ज्वाइन करो। और ये मेरे को दुख होता है ये बोलते हैं कि हमारे जवान बच्चे उन स्टडी को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। मैं आज इसलिए ये बता रहा हूं कि परमेश्वर ने जो बोला है वो होगा, देर सवेर होगा, बट इट विल बी डन ऑन दिस अर्थ बिकॉज गॉड हैज सेड इट, है ना। अभी हम निकालेंगे, नेक्स्ट है 5वां अध्याय, जोशुआ चैप्टर 6 वर्स 26। ये 5वीं चीज मैं बता रहा हूं। आप जब पढ़ेंगे बाइबल को ध्यान से तो आप और बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो, मैंने कुछ निकाली हैं। जोशुआ चैप्टर 6 वर्स 26, यहोशू उसका 6वां अध्याय 26वां वचन। सबसे पहला जब इन लोग आए लौट के, सबसे पहला जो सिटी इन लोगों ने जो कब्जा करा वो कौन सी सिटी थी इजराइलियों ने? वो थी जेरिको। जेरिको नाम के शहर को उन लोग ने जो है कब्जा किया था। किसने? इजराइलियों ने। भाई दिन में एक बार पूरा चक्कर मारो, 7 दिन तक चक्कर मारो, परमेश्वर ने बोला था। और 7वें दिन 7 बार चक्कर मारो और जय घोष करो, स्तुति करो, तो जो अपने आप ही वो जेरिको की वॉल जो है गिर जाएंगी। अब ये वॉल जब गिर गई हैं तो अब परमेश्वर बोल रहा है यहोशू के द्वारा, जोशुआ के द्वारा। फिर उसी समय यहोशू ने इजराइलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाएगा वह यहोवा की ओर से शापित हो जाएगा। जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मीन्स एल्डर सन मरेगा, और जब वह इसके फाटक को लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। दिस वॉज द प्रोफेसी, दिस वॉज द वचन जो परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा इस शहर के लिए बोला था। तो आइए हम निकालेंगे इसके लिए। हम देखते हैं पहला राजा 16वां अध्याय 34 वचन में ये चीज पूरी हो रही है। 1 किंग्स चैप्टर 16 वर्स 34। पहला राजा 16वां अध्याय 34 वचन।
उसके दिनों में बेतेलवासी हियेल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली, तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया, और जब उसने उसके फाटक खड़े किए, तब उसका छोटा पुत्र सदूक मर गया। तब यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलाया। This was prophesied by God through Joshua, है ना। यहाँ पर ये प्रूव होता है। आइए अगला देखेंगे, छठवां जो मैंने दिखाया है वो है पहला राजा, उसका 3 अध्याय 10 से 14। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 3 वर्सेस 10 to 14। यहाँ सोलोमन को परमेश्वर विजन में दिखता है और सोलोमन को परमेश्वर कुछ बोल रहा है। परमेश्वर को मालूम था कि सोलोमन जो है बहुत बुद्धिमान है, इतना ज्यादा बुद्धिमान है कि उसकी जो औरतें हैं, उसकी जो वाइफ्स हैं या कॉन्क्यूबाइंस हैं, वो उसको गिरा देंगी और उसको अपने ही जो उनके जिनको वो मानती थी, जिनकी वो पूजा करती थी, जिनकी वो वर्शिप करती थी, जिन भगवानों को, जिन सो कॉल्ड गॉड्स को, उनके पीछे लगा देंगी। तो यहाँ परमेश्वर सोलोमन को जो है वो बता रहा है कि भाई वो वार्न कर रहा है। गॉड वॉज नोइंग, बिकॉज गॉड में, मैं हमेशा बोलता हूं, गॉड की 3 क्वालिटीज है। शैतान की नहीं है, वो शैतान की नहीं है, परमेश्वर की। ही इज ओमनी प्रेजेंट, वो हर जगह उपस्थित है, शैतान नहीं। उसको कैसे प्रूफ करेंगे अपन? जब शैतान आया था यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए, जब वो 40 दिन तक मरुस्थल में था और 40 दिन उसने कुछ खाया पिया नहीं था। बाइबल जब उसका आखिरी के चैप्टर के आखिरी वर्सेस में पढ़ोगे, वो बोलता है फिर शैतान उसको छोड़कर चला गया। यीशु मसीह को छोड़कर शैतान चला गया। Satan is not omnipresent, God is omnipresent, सब जगह उपस्थित है। God is omniscient, सब चीज जानता है वो, सब चीज जानता है, बस एक चीज नहीं जानता हो, मैं बताऊंगा आपको बाद में। एक चीज नहीं जानता है, सचमुच नहीं जानता है। अगर जानता होता तो आदम और हवा को फल खाने से रोक देता। एक चीज नहीं जानता हो, क्योंकि उसके फल खाने से ही तो सारी गड़बड़ी हुई है। अगर वो फल ही नहीं खाते थे तो आप और हम जो हैं यहां नहीं बैठे होते थे, या हमारा अलग ही स्वर्ग में रहते थे हम। उसके खाने से ये सब हुआ है। उसके खाने के साथ साथ आदम के पास जब परमेश्वर आता है, वो बोलता है कि तूने वो फल खाया, तो वो अपने ऊपर गलतियों को मानता नहीं है। ही इज नॉट एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक, ही इज मेकिंग, बहाने बना रहा है। जो पत्नी, जो औरत तूने मुझे दी थी, उसने मुझे खिलाया। आज मैं डॉली को बोल रहा था कि अगर उस समय आदम बोलता था पिता मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, परिस्थितियां बदल जाती थी। आप और मैं को भी यही करना है। कई बार हम लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, वो ब्रदर ने बोला था इसलिए मैंने किया, वो सिस्टर ने बोला था इसलिए किया, वो मेरी वाइफ ने बोला था इसलिए किया। अगर हम अपनी गलतियों की तुरंत माफी मांग लें तो हमारी बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में आशीषमय हो जाएंगी। और हम लोग, यानी परमेश्वर वही चाहता है, आपने गलती करी, माफी मांग लो, खत्म करो। क्योंकि आप मनुष्य हो, आप गलतियां करोगे। अगर कोई बोलता है कि मैं गलती नहीं करता हूं, तो यीशु मसीह का जो लहू उसने बहाया अपनी जान देकर, उसको झुठला देते हैं। उसको हम नहीं सा कर देते कि हमें नहीं जरूरत है तेरे लहू की, क्योंकि हम खुद ही इतने धर्मी हैं, हम कोई गलती ही नहीं करते हैं, हम कुछ गलती नहीं करते, हम तो बहुत धर्मी हैं। तो यू आर नेगेटिंग द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन द क्रॉस। हमेशा ध्यान रखो कि हम लोग गलती करते हैं, हम लोग गलती करेंगे। हमारी सोच में गलती है, हमारी नज़र में गलती है, हमारे बोलने में गलती है, हमारे व्यवहार में गलती है। अगर हम लोग ऐसा सोचते कि नहीं, हमें वी डू नॉट नीड एनी फॉरगिवनेस, वी आर नेगेटिंग द सैक्रिफाइस ऑफ गॉड एंड हिज सन जीसस क्राइस्ट। हमेशा मानो कि हाँ मुझसे गलती हो सकती है, मैं पहले हूँगा अगर किसी से माफी मांगना, आई विल गो एंड आस्क फॉरगिवनेस। मैं पहले जाऊँगा, मैं पहले जाऊँगी और माफी मांगूंगी। इतना हमें सफल और इतना हमें नम्र होना है, नरम भी होना है ना, ठीक है ना। तो अभी हमने देखा ये, अभी किसका, हाँ अभी यहाँ सोलोमन को बोल रहा है परमेश्वर, और वो बोल रहा है 10 से 14 पढ़ेंगे सिस्टर। फर्स्ट किंग 3 अध्याय 10 से 14। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और ना तो दीनाई और ना धन और ना तेरे
शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना तेरे बाद। यानी परमेश्वर ने उसको इतनी समझ और इतना ज्ञान दिया कि परमेश्वर बोल रहा है सोलोमन को, इससे पहले किसी को नहीं मिला और तेरे बाद मैं किसी और को नहीं दूंगा। सोचो कितना बुद्धिमान होगा, है ना। आइंस्टाइन से भी बढ़कर था वो। अगर आप उसको पढ़ोगे तो वो जो ही वॉज अ बोटेनिस्ट, बॉटनी का बहुत बड़ा ज्ञानी था सोलोमन। जो शिवा रानी आई थी वो उसके लिए ना उसका ख्याति सुन के आई थी वो, और देखने के लिए आई थी कि वो बताते हैं कि भाई हर पेड़ों के बारे में वो बताता था। यानी जो 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 राइट, जैसे मनी प्लांट रहता है, जो बेल रहती है, जो झाड़ रहते हैं, उनके बारे में वो बताता था। ही वॉज अ बोटेनिस्ट। जूलॉजी के यानी जानवरों के बारे में भी उसको नॉलेज थी वो जमाने में। इतना बुद्धिमान था। लेकिन देखो इसके आगे आगे देखिए, वो परमेश्वर उसको वॉर्न कर रहा है, सोलोमन को वॉर्न कर रहा है। आगे, फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चले। हाँ, अब वो कंपेयर कर रहा है दाऊद से, सोलोमन को कंपेयर कर रहा है परमेश्वर, और वो बोल रहा है कि तू, तेरे को इतनी समझ है, इतनी बुद्धि मैंने दी है, पैसा भी दिया है, ख्याति भी दी है, लेकिन यदि तू इफ एंड बट पिता दाऊद के मनाई मेरे मार्गों में चलता हुआ, मेरी विधियों और मेरी आज्ञाओं को मानता रहेगा, तब मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। और तब सोलोमन ठीक है, यानी वो बोलता है कि अगर परमेश्वर उसको क्योंकि परमेश्वर सोलोमन को, परमेश्वर ने कभी नहीं बोला कि तू मेरे दिल के करीब है, नेवर। जबकि वो बहुत बुद्धिमान था, बहुत पैसे वाला था, और बहुत परमेश्वर ने उसको धन और वो भी दिया था। लेकिन दाऊद को परमेश्वर बोलता है कि तू मेरे हृदय के करीब है। क्यों हृदय के करीब है? क्योंकि वो परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने वाला बंदा था। आप देखो दाऊद को, अगर आप दाऊद की कभी, अपन को परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, अपन उसकी स्टडी करेंगे। वो सोलोमन को, साउल राजा को, उसको मारने के लिए 3 बार मौका मिलता है, 3 टाइम्स, लेकिन वो बोलता है नहीं, ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, मैं इसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। वो जब उसका बेटा अब्सलोम उसके विरोध में आ जाता है और विरोध में आके उसके ऊपर चढ़ाई करता है, सोलोमन को, दाऊद को अपना अपना जेरूसलम छोड़ के भागना पड़ता है अपनी बीवी बच्चों के साथ, तो भी जब अब्सलोम मारा जाता है तो वो रोता है। ये उसका दिल था, ये उसका हृदय था। तो ऐसा हृदय आपका और मेरा भी जब होगा तो परमेश्वर बोलेगा कि ये मेरे हृदय के करीब लोग हैं। ये हमें, जब हमारा 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 बैरी गिरता है, हमारा बैरी के साथ कुछ हो जाता है, तो हमें खुश नहीं होना है, अच्छा हुआ, ऐसा बहुत बनता था अपने आप को, है ना। नो, नेवर। हमें दुख होना चाहिए कि नहीं प्रभु, ये ऐसा क्यों हुआ, क्षमा कर। हमें वो पैदा करना है, हमें हमें हमारे अंदर, हम तो नेचुरली, हमारा जो फर्स्ट इंस्टेंस है, हमारा जो पहला जो रिएक्शन होता है, इट इज बाय द फ्लैश। पहला रिएक्शन फ्लैश। फिर हम थोड़ी देर रुको, फिर आत्मा से पूछो वचन में क्या है, फिर हम अपने अपने उस रिएक्शन को हम लोग कंट्रोल करो, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ गॉड, हमें उसको करेक्ट करना है। पहला इंस्टेंस, पहला रिएक्शन तो बाय द फ्लैश। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, हम यहाँ देखते हैं, फिर आगे देखेंगे 1 किंग्स चैप्टर 11 वर्सेस 3 and 4। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो परमेश्वर की उपासना स्तुति करना था, जो दाऊद ने करी थी, वो इसने नहीं करी, सोलोमन ने। पहला राजा 11वां अध्याय और उसका 3 और 4 वचन। और उसके 700 रानियां, 300 रखेलियां हो गई, और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। आगे 4th वर्स। तो जब सोलोमन बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से ना लगा रहा। आपके लिए क्वेश्चन है, मेरे लिए क्वेश्चन है, क्या हम अपना ध्यान परमेश्वर के ऊपर पूरी रीति से रखते हैं? पूरी रीति, फुल डिपेंडेंस ऑन गॉड, फुल परमेश्वर पे पूरी तरीके से निर्भर होके क्या हम चल रहे हैं?
या हमारे पास भी सो कॉल्ड गॉड्स हैं, हमारे दोस्त लोग गॉड बन जाते हैं, कभी हमारा पैसा गॉड बन जाता है, कभी हमारी पहचान गॉड बन जाती है, कभी और कभी कभी जो है हमें लगता है कि हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मैं निपट लूंगा, मेरा अच्छा व्यवहार लोगों के साथ, मेरा अच्छा संबंध लोगों के साथ, मैंने उनकी हेल्प करी तो वो मेरी हेल्प करेंगे। आप देखो, आप लोगों का ये रहता नहीं यार हम नहीं करेंगे तो वो कैसे करेंगे, ऐसा बोलते हैं लोग। ये भी जरूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि दिस इज नॉट नीडेड, बट योर फर्स्ट, पहला और प्रथम और ज्यादा विश्वास आपका परमेश्वर की ओर होना चाहिए। इट शुड बी ऑन गॉड। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट निकालेंगे हम पहला राजा 13वां अध्याय, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 13 वर्सेस 1 and 2। तब यहोवा से वचन पाकर, अब यहाँ पर मैं इसके बैकग्राउंड बता देता हूं तो समझने में आसानी होगी। सोलोमन राजा का बेटा हुआ था रेहोबोम। रेहोबोम जो था उसका बेटा था सोलोमन के बाद का, जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं अपन को सबको मालूम है। और उसने, उसके पास लोग आए थे और बोलने लगे कि भाई हमारा जो कर है उसको कम करो, है ना। तो फिर जो उसने जो है, जो बूढ़े बूढ़े जो लोग थे, जो बूढ़े मिनिस्टर्स थे, उनसे पूछा कि क्या करूं मैं। उनने बोला कि हाँ भाई तू अपने करों को कम कर, क्योंकि सोलोमन को तो एक्सेप्ट करते थे, तुम जब कर कम करोगे, तुम जब ये कम करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी लोगों का विश्वास बढ़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ उसने क्या किया, अपने साथ जो दोस्त लोग बड़े हुए थे उनसे पूछा, जवान लड़कपन के लोग, क्या करूं मैं। अरे उनसे बोलो, क्या बोलते हैं ना कि मेरी छिंगली भी मेरे पिता के कमर से मोटी है, यानी जो मेरे पिता ने किया था उससे ज्यादा मैं तुम्हें कर लगाऊंगा। तो क्या हुआ था, ये परमेश्वर की ओर से प्लान्ड था। इट वाज प्लान्ड बाय गॉड, बिकॉज सोलोमन ने जो है परमेश्वर की ही उपासना नहीं करी। और मैंने आगे का पढ़ा नहीं, क्योंकि मैं उसमें अलग अलग भगवान थे, अलग अलग कैनानाइट्स के भगवान थे, मोलेक भगवान, उनकी उपासना करता था सोलोमन। तो परमेश्वर ने उससे दुखी होकर इस इजराइल राष्ट्र को दो में भाग करने के लिए परमेश्वर ने ठानी। आपके और मेरे डिसीजंस परमेश्वर को अफेक्ट करते हैं। आपके और मेरे डिसीजंस परमेश्वर को अफेक्ट करते हैं। मान लीजिए मैं अपने बेटी की शादी करने जा रहा हूं और मैं ये नहीं देख रहा हूं कि लड़की सुंदर है, लड़की बहुत पैसे वाले घर की है, लड़की इंजीनियर है, लेकिन मैं ये देखना चाहिए मुझे कि इनके साथ साथ क्या वो परमेश्वर में है। या लड़की के लिए लड़का देखने जा रहे हैं हम, लड़का स्मार्ट है, बड़ा घर है, अच्छे लोग हैं, बड़ी गाड़ी है, सब कुछ 7 सीटर गाड़ी है, फलाना ढिमकाना, लेकिन क्या वो परमेश्वर के साथ विश्वासु है। हमारा को ये देखना चाहिए, आपको और मुझको तो ज्यादा देखना चाहिए। और अगर हमने उसको ओवरलुक किया तो आपके और मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां शैतान डाल देता है, बहुत सारी परेशानियां डाल देता है। मैंने अपने रिलेटिव्स में देखा है, उनने देखा रहे बहुत पैसे वाले हैं, मेरी बहू 25 तोला सोना लेके आई है, हाँ कार दी है, गाड़ी हमको शादी में कार दी है। आज वो परिवार टूटा हुआ है। जिसने कार दी थी उसी कार में वो अपने आदमी को लेके चली गई। तो प्लीज जब भी आप डिसीजंस लेते हैं तो सोचिए कि ये डिसीजंस परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार, आत्मा के अनुसार है कि नहीं। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो उन लोगों से पूछिए जिन लोगों का संबंध परमेश्वर के साथ सही है, या कहीं गिरता भी है तो उसको वो सही करते हैं, वो जागरूक हैं परमेश्वर के साथ रिलेशन रखने में, उनमें बनाए रखने में। उन लोगों से सलाह लीजिए, उन लोगों के साथ उनसे पूछिए और फिर अपने डिसीजंस को लीजिए, क्योंकि आपका एक डिसीजन परमेश्वर के बहुत सारे प्लान्स को ध्वस्त कर देता है जो आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने बनाए हैं। अब देखिए सोलोमन के उसके कारण अब ये राष्ट्र दो राष्ट्र में बट रहा है, इजराइल और जूडा। 10 ट्राइब एक तरफ और 2 ट्राइब एक तरफ। और देखते हैं जेरोबम नाम का एक राजा परमेश्वर बनाता है, और जेरोबम जो है इतने इतने बड़े बड़े पाप करवाता है इजराइलियों से कि उसी के बारे में ये प्रोफेसी है। आगे चल के वो क्या करता है, आप लोग को अगर मालूम होगा, यहूदियों लोगों को 3 बार जेरूसलम में आना पड़ता था, 3 फीस्ट थे मनाने के लिए। यीशु मसीह भी आता था। देखो एक बार यीशु मसीह आया था, उसके माता पिता वापस लौट गए, देखा तो यीशु मसीह नहीं दिख रहा है, उनने वो 3 दिन हो गए थे उनको जाके। फिर वो लौटते हैं जेरूसलम में तो देखते हैं कि यीशु मसीह जो वहां के जो टीचर्स लोग था, लॉ के जो टीचर्स थे, उनके साथ बैठ के सुन रहा है और वाद विवाद कर रहा है, ही इज लर्निंग फ्रॉम देम। यीशु मसीह जो है
को साल में 3 बार जो यहूदी लोग हैं, कहीं पर भी रहते हो, वर्ल्ड में कहीं पर भी रहते हो, है ना, उनको जेरूशलम में आना पड़ता था। अब आप देखेंगे एक्ट्स की किताब में, जब हम प्रेरितों के काम में, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आती है और वो अनंत भाषाएं बोलने लगते हैं, तो हम देखते हैं कि कितने अलग अलग देश से लोग आए हुए थे और वो बोलते हैं यार ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं, ये तो मेरे लैंग्वेज बोल रहे हैं, है ना। आप देखिए एक्ट्स चैप्टर 2 में आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में, है ना। तो जितने भी तो साल में 3 बार परमेश्वर ने ऐसा बोला था कि भाई 3 बार तुम्हें यरूशलेम शहर में आना है और उस मंदिर में सैक्रिफाइस करना है जो मंदिर परमेश्वर ने बनवाया था। तो यहां हम देखते हैं कि यहां पर जेरोबम जो है, थोड़ा सा बोलता हूं फिर छोड़ता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी कहानी। तो जेरोबम ने क्या किया था कि कौन जाएगा जेरूशलेम में, उसको लगता था कि हम लोग नॉर्दर्न किंगडम के हैं, अगर बार बार, और सदर्न किंगडम में जेरूशलेम था, सदर्न किंगडम जूडा के पास जेरूशलेम था, मंदिर था, वो बोलता हमेशा अगर इन लोग इधर जाएंगे साल में 3 बार, इनका मन बदल जाएगा और ये मुझे राजा होने से हटा देंगे। तो वो क्या करता है, एक बेथेल नाम की जगह पर वो वहां पर अपना एक ऑल्टर बनाता है और वहां पर इन लोगों को दूसरे भगवानों को की पूजा करने को लगाता है और वहां पर जो है सैक्रिफाइस करने को लगाता है। आगे पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे सिस्टर, पहला 13, 1 और 2। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास। अब ये जो यरोबाम है धूप जलाने के लिए कौन सी वेदी जो उसने बनाई थी, उस वेदी के पास, है ना। आगे सेकंड वर्स। तब उस जन ने, यानी जन मीन्स एक प्रॉफिट आता है और वो बोलता है यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा कि हे वेदी, यहोवा यूं कहता है सुन, दाऊद के कुल में योशिया नाम एक लड़का उत्पन्न होगा और वह उन ऊंचे स्थानों को के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डी जलाई जाएंगी। यहां पर एक प्रॉफिट आता है और बोलता है कि जोसिया नाम का एक राजा होगा जो दाऊद के वंश में होगा और वो इसके ऊपर, तेरे ऑल्टर के ऊपर जो लोग तेरे को धूप चढ़ाते हैं, जो प्रीस्ट लोग थे, और ये जो प्रीस्ट लोग थे ये लेवी नहीं थे, लेवी जाति से नहीं आते थे, ये इनने किसी भी जाति से उसने जो है उनको बना दिया था। तो वो बोलते हैं उनकी हड्डियों को जो है वो उस ऑल्टर पे जलाया जाएगा। और हम देखते हैं आगे के वचन में हम देखते हैं पहला राजा, और ये करीब करीब जोसिया राजा जो आता है 12 जनरेशन्स के बाद आता है। कितनी जनरेशन्स? 12। हमारे पिताजी का नाम हमें मालूम है, हमारे दादा का नाम हमें मालूम है, हमारे परदादा का नाम किसी किसी को मालूम है, और जो 4th जनरेशन है उनका नाम किसी को नहीं मालूम। ये जो बंदा है जोसिया राजा जो है, अगर हम पढ़ेंगे ध्यान से, अगर हम पढ़ेंगे अपने वचन को, वो 12th जनरेशन में आता है और वो सारे काम वो करता है जो इस परमेश्वर ने उस प्रॉफिट के द्वारा बुलवाया था। आइए निकालेंगे, उसके लिए हम निकालते हैं 2 किंग्स 23rd चैप्टर 15 से 17 वचन, दूसरा राजा 23वां वचन, 23वां अध्याय 15 से 17 वचन। फिर बेतेल में जो वेदी थी और जो ऊंचा स्थान नबात के पुत्र यरोबाम ने बनवाया था। ये यरोबाम जो था ये जो नॉर्दर्न जो किंगडम था, इजराइल, उसका राजा बनाया था, परमेश्वर ने अलाउ किया था, जिसने इजराइल से पाप कराया था। देखो क्या बोल रहा है वचन, जिसने इजराइल से पाप कराया था उस वेदी और उस ऊंचे स्थान को उसने ढा दिया, ऊंचे स्थान को फूक कर बुकनी कर दिया और अशोरा के को फूक दिया। वहां पर अशोरत का एक पिलर था, उसको लकड़ी का होता था, वो उसको भी काट के उसने जला दिया। आगे हम अगर आप इसको पढ़ेंगे और आगे 15 से आगे पढ़ेंगे, 17 तक है, 15 16वां पढ़ेंगे। और यहोशिया ने फिर वे वहां के पहाड़ की कब्रों को देखा और लोगों को भेजकर उन कब्रों से हड्डियां निकलवाई, वेदी पर जलवा कर उसको अशुद्ध किया। ये यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो परमेश्वर के उस भक्त ने पुकार कर कहा था, जिसने इन्हीं बातों की चर्चा की थी। ये बात परमेश्वर ने 12 जनरेशन पहले जेरोबम को बोल दी थी। 12 जनरेशन के बाद योशिया नाम का राजा हुआ और उसने ये सारे कामों को किया। अब मैं सबको थोड़ा सा आगे चलता हूं क्योंकि मुझे जो बताना था वो रह जाएगा। एक और बताता हूं, आइज़ाया चैप्टर 44 वर्स 28।
यहाँ पर हम बता रहे, यहाँ होता है कि इन लोग जो है बंधुआई में चले जाते हैं, जिसमें दानियल भी था, दानियल भी बंधुआई में चला जाता है, और वहां पर परमेश्वर बोलता है कि 70 साल के बाद साइरस नाम का एक राजा होगा और वो तुम्हें वापस अपने देश जाने को देगा। आइज़ाया चैप्टर 44 वर्स 28। एक मिनट, 45, सॉरी 45, आइज़ाया 45 चैप्टर वर्स 1, 45:1, आइज़ाया चैप्टर 45, आइज़ाया उसका 45वां अध्याय पहला वचन। यहोवा ने अपने अभिषिक्त के विषय में एक दाहिने हाथ से इसे थाम लिया कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की घमंड करूं, उसके सामने फाटक ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए। सेकंड, सॉरी मेरा थोड़ा सा वो गड़बड़ हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर साइरस नाम का राजा, साइरस का नाम लिया गया, वहाँ साइरस का नाम लिया। मैं आपको बता दूंगा बाद में कि हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि साइरस नाम का राजा होता है, वो बोलता है कि साइरस के मन को मैं करूंगा। ये 70 साल के बाद साइरस नाम का राजा जो राजा जो था वो बेबीलोन का राजा था, और उसने जो है इन लोगों को वापस लौटने के लिए परवानगी दी। इसलिए निकालेंगे एजरा चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 4। एजरा चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 4। एजरा एजरा, नेहमाया, एस्तर, जोब, चैप्टर 1 वर्स 1 to 4। फारस के राजा क्रूसु के पहले वर्ष में, साइरस है ना के वर्ष में, यहोवा ने फारस के राजा साइरस का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज में ये प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। आगे सेकंड वर्स, कि फारस का राजा साइरस जो यूं कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज मुझे दिया है, और उसने मुझे आज्ञा दी है कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। यहां पर साइरस नाम का राजा परवानगी दे रहा है इजरायलियों को, उनको बोल रहा है कि तुम वापस जाओ और क्या क्या करो वहां पर। प्लीज आपका ध्यान मैं चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा सा जो मैं बताना मांग रहा हूं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां जाके क्या बनाओ? भवन, फिर से मंदिर बनाओ। दिस इज द सेकेंड टेम्पल। ये दूसरा, जेरूशलेम में दूसरा मंदिर बनाने का है। पहला तोड़ दिया गया था, अब ये दूसरा मंदिर बन रहा है। वो भी तोड़ दिया गया है 70 AD में। पहले 100 ईयर्स की 70 ईयर्स में तोड़ दिया गया है, क्योंकि अभी तीसरा मंदिर बनने जा रहा है, और वो बनाने के लिए एंटी क्राइस्ट जानवर, बीस्ट जिसको रेवलेशन बोलता है, वो तीसरा मंदिर बनवाएगा। उसकी तैयारी पूरी हो गई है। एफोर्ड क्या पहनेंगे, जो सोने के बर्तन हैं, मेनोरा है जहां लाइट लगेंगी, एवरीथिंग इज रेडी इन इजराइल, एवरीथिंग। केवल वो भवन बनना है। लेकिन जिस जगह पर भवन बनना है वहां पर एक मॉस्क है, वहां पर एक मस्जिद है, इसलिए वो मंदिर वहां नहीं बन पा रहा है। लेकिन लोग बताने वाले बताते हैं कि इसके बगल में जो जगह है, जो भी सोलोमन राजा का जो भी नापतौल थी भवन की, वो उधर पे बैठता है। वो जो जगह बची हुई है उसमें वो बैठती है वो जगह। तो वहां थर्ड मंदिर बनेगा, और अपन क्रिश्चियन लोग उसके लिए पैसा दे रहे हैं। फेसबुक पे आप देखिए, वहां पर आ रहा है कि द बिगेस्ट वर्क ऑफ ह्यूमैनिटी। क्योंकि ह्यूमैनिटी का वर्क क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसमें जितने जो तीन धर्म हैं, जो अब्राहम को मानते हैं पिता करके, वो तीनों को जोड़ा जा रहा है। अगर उनको तीनों को जोड़ देंगे तो 90% ऑफ पॉपुलेशन उसमें आएगी। हिंदू लोग नहीं, हिंदू बौद्ध नहीं, मुस्लिम, क्रिश्चियन और यहूदी, अगर ये तीनों मिल जाए, क्योंकि तीनों अपनी लिनेज जो है अब्राहम से लेते हैं, सब अब्राहम को अपना पिता बताते हैं। मुस्लिम लोग बोलते हैं भाई इस्माइल का पिता अब्राहम, वो हमारा पिता है। यहूदी लोग बोलते हैं वो हमारा पिता है। हम भी, क्योंकि जेंटाइल्स हैं, हम लोग, हम अन्य जाति हैं, हम लोग कलम किए गए हैं,
जूइश उसमें, तो हम लोग भी बोलते हैं अब्राहम हमारा पिता है। तो ये जो 3 जातियों को, वो जो एंटी क्राइस्ट है उसको जानवर बोला गया है हिंदी बाइबल में, इंग्लिश बाइबल में बीस्ट बोला गया है, रेवलेशन में है। रेवलेशन, जो लोग रेवलेशन की स्टडी में हैं, जुड़ते हैं, उनको समझ में आ रहा होगा। ही इज एंटी क्राइस्ट, ही इज नॉट एंटी गॉड। देखो, एंटी गॉड नहीं है वो, ही इज एंटी क्राइस्ट। मसाया के विरोध में है वो, गॉड के विरोध में नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल कितने क्रिश्चियन लोग हैं, अब रोमन कैथलिक, क्या दे आर अगेंस्ट गॉड? दे आर अगेंस्ट गॉड? नो, नहीं, बट दे आर अगेंस्ट द मसाया, दे आर अगेंस्ट क्राइस्ट। मसीह के विरोध में है वो, क्योंकि अभी भी वो मसीह को ही इज द ओनली वन, ओनली रिडीमर, ओनली मीडिएटर नहीं मानते हैं। ही इज वन ऑफ द मीडिएटर। मेरी भी मीडिएटर है, सेंट लूक भी मीडिएटर है, सेंट पॉल भी मीडिएटर है, सब मीडिएटर हैं। बट हम लोग क्या मानते हैं? ही इज द ओनली मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन, एंड दैट इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ओके, 2 चीजें और थी लेकिन मैं उसको छोड़ता हूं। अब मैं आपको थोड़ा मुश्किल जगह पे ले चलता हूं, अगर आप लोग ध्यान देना इस बात पे, क्योंकि ये बातें थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं समझने में, लेकिन अगर हम ध्यान देंगे तो आसान है। अब हम आ जाएंगे डैनियल चैप्टर 9 वर्स 23 to 27। मुझे आधा घंटा और लगेगा, हाँ है, आधा घंटा मैं ले लूं, आधा घंटा और लूंगा मैं ये, हाँ, डैनियल चैप्टर 9 वर्स 23 to 27। डैनियल को परमेश्वर ने रेवलेशन में जो होना था, जॉन से पहले, यूहन्ना को बताने से पहले, परमेश्वर ने दानियल को, जो कि बेबीलोन में जो बंदी था, वहां पर बता दिया था कि अंत का समय कैसा होगा। आज मैं वो आप लोग को बताना मांग रहा हूं, और वो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ बातें पूरी हो गई हैं, कुछ बातें पूरी होनी हैं। तो मैं आप लोग को इसलिए ये बताना मांग रहा हूं कि हम लोग ये ध्यान रखें कि जो बातें परमेश्वर ने वचन में बोली हैं वो पूरी हुई बगैर टलेंगी नहीं। इसलिए हमें और आपको बहुत सीरियस होना है। परमेश्वर ने जो भी बोला है उसके अनुसार चलने के लिए, उस व्यवहार में बने रहने के लिए हमें बहुत सीरियस होना है। अगर हम सीरियस नहीं होंगे तो, क्योंकि बोला जाता है कि जो नेक्स्ट लेवल है हमारे लिए, क्रिश्चियन के लिए नेक्स्ट स्टेप जो है वो है रैप्चर। अगर हम रैप्चर में नहीं गए, यीशु मसीह हमें नहीं ले गया, क्योंकि वो केवल और केवल उसका डिसीजन रहेगा कि किसको ले जाना, किसको नहीं ले जाना। क्योंकि हम लोग नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं, यहाँ पर सीढ़ियां नहीं आ जाएंगी, एस्केलेटर नहीं आ जाएगा, हाँ भाई आ जाओ, चलो, अरे जाओ स्वर्ग में आना, एस्केलेटर पे खड़े हो जाओ, चले जाओगे आप। नो, वो चुन के लेगा, हाँ भाई सिंह ब्रदर को ले जाना है, हाँ भाई सिस्टर वैशाली को ले जाना है, सिस्टर नेहा को ले जाना है। वो ऐसा वैक्यूम की तरह उठेंगे। हो सकता है मैं भी ना जाऊं, क्योंकि अगर मेरी कथनी करनी में मेरे में भी फर्क है, मैं भी यहीं रहूंगा। मैं आपको सिखा जरूर रहा हूं, लेकिन मैं भी यहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा जो मैं बता रहा हूं, मैं उस पर चल रहा हूं। दैट इज इंपॉर्टेंट। यहां नॉलेज नहीं चाहिए, यहां नॉलेज के साथ साथ आप उसमें कितना चल रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी नेक्स्ट जो हमारे लिए जो नेक्स्ट स्टेज है, जो नेक्स्ट लेवल है, दैट इज द रैप्चर। वी शुड नॉट मिस द रैप्चर। अगर हमने रैप्चर मिस कर दिया तो हम लोग उस 7 साल के उस पीरियड में चले जाएंगे जहां पर बहुत सारी तकलीफें आपको और मुझको उठानी पड़ेंगी। और अगर आपको और मुझको स्वर्ग जाना है तो आपको मरना पड़ेगा। अभी आपको मरने की जरूरत नहीं, अभी केवल विश्वास करने की जरूरत है। लेकिन उस समय यू विल हैव टू डाई टू गो टू हेवन। ऐसा नहीं कि जो सब मर रहे हैं वो सब हेवन जाएंगे, नो। आपको अपने फेथ को एक्सप्रेस करना पड़ेगा उन लोगों के सामने जो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो बोलेंगे अच्छा तो क्रिश्चियन है, उस पर चल खट, वो लोग जाएंगे। इसलिए ये बातों को जानना बहुत जरूरी है कि मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है उस रैप्चर के लिए। यीशु मसीह इसलिए आने में देर कर रहा है क्योंकि जो क्रिश्चियंस, बिलीवर्स, दे आर द वर्स्ट लॉट। बिलीवर्स वर्स्ट है, वर्स्ट। आप देखो उनकी कथनी करनी, उनकी सारी बातें देखो, आप खुद ही बोलोगे कि यार ये जाने लायक है क्या स्वर्ग में? वहां तो कोई झूठ नहीं बोलता है, वहां तो कोई गॉसिपिंग नहीं करता है, वहां तो कोई किसी को नीचे नहीं खींचता है, वहां तो कोई किसी से जलता नहीं है, वहां तो कोई किसी की बुराई नहीं करता है। आप खुद सोचो, मैं भी सोचता हूं,
एम आई एलिजिबल टू गो टू हेवन? ले जाएगा क्या वो? तो हमें तैयार होना है, इसलिए हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं। तो डैनियल चैप्टर 9 वर्स 23 to 27, यहां पर परमेश्वर दानियल को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। मैं बोलता हूं, अगर होगा तो मैं कभी और उसके बारे में, मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग वेडनेसडे में स्टडी ले रहे हैं इसको मैं बता चुका हूं, लेकिन मैं इसलिए और बता रहा हूं कि जो लोग नहीं ले पा रहे हैं स्टडी किन्हीं कारणवश, वो भी समझ जाएं, और जिनने एक बार ले चुके हैं वो एक बार उनको रिपीट हो जाएगा, क्योंकि ये दिस इज वेरी डिफिकल्ट पार्ट है ना। तो पढ़ेंगे। जब तो गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। अब जो है दानियल ने मन लगाया कि प्रभु फ्यूचर कैसा होगा हमारा, हमारे इजराइलियों का, अपने लिए, अपने देश के लिए कर रहा है वो, इजराइलियों के लिए, जूइश पीपल के लिए पूछ रहा है वो, और परमेश्वर जूइश पीपल के लिए ही बताएगा आगे 24th वर्स। तेरे लोग और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए। बस प्लीज मेरी तरफ ध्यान दीजिए। तेरे लिए, तेरे पवित्र नगर, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए कितने सप्ताह ठहराए गए हैं? 70। किन के लिए? यहूदियों के लिए। तेरे लोग, दानियल के लोग कौन थे? यहूदी लोग। तो यहूदी लोगों के लिए पवित्र नगर यरूशलेम इज द होली सिटी, है ना, जेरूशलेम। तो तेरे लिए, तेरे लोगों और पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, है ना। इसको अगर हम इंटरप्रेट करेंगे, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो 70 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 490 साल। तो ये जो रिकॉर्ड परमेश्वर दे रहा है दानियल को, वो है 490 ईयर्स का। 490 ईयर्स, 490 साल का परमेश्वर आगे का वचन, आगे का बता रहा है दानियल को। प्लीज सुनिए, प्लीज समझिए, ये बताने वाला लोग नहीं कम हैं, नहीं मिलेंगे, नहीं बताते हैं लोग, नहीं मालूम है कई लोगों को। अपन को परमेश्वर ने वो दिया है अनुग्रह कि हम लोग इसको सीख सकें। प्लीज ध्यान दीजिए, है ना। आगे चलेंगे कि उसके अंत तक अपराध का। एक मिनट, अब ये 7 चीजों के लिए, ये चीजें 7 फॉर 7 थिंग्स, 7 चीजों के लिए 490 साल यहूदी लोगों को दिए गए हैं। काय के लिए पढ़ेंगे सिस्टर? कि उसके अंत तक अपराध का बंद होना और पापों का अंत होना, अधर्म का प्रायश्चित करने के लिए, और युग युग की धार्मिकता प्रकट होने के लिए, और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणियों पर छाप दी जाए। हाँ, यानी टू सील द विजन इन द प्रॉफिट। सील द विजन मीन्स वो प्रोफेसीज और वो खत्म हो जाए। विजन एंड प्रोफेसीज शुड एंड, यानी जो भी प्रोफेसी बोली गई है, जो भी विजन दिखाया गया, वो उसका पूरा होना हो जाए। और आखिरी, और परम पवित्र का अभिषेक, और परम पवित्र का, द मोस्ट होली मीन्स जीसस क्राइस्ट को राजा बनाया जाए। ये 7 चीजों के लिए, 7 थिंग्स के लिए 490 साल नियुक्त किए गए हैं परमेश्वर की ओर से। ये परमेश्वर दानियल को बता रहा है। ओके, यहां तक ठीक है? अब मेरे साथ हैं आप लोग? हाँ, थोड़ा सा बाउंसर है लेकिन खेलने की कोशिश करो, है ना। थोड़ा सा बाउंसर है, खेलने की कोशिश करो, क्योंकि ये फिर कोई बॉल नहीं डालेगा। ये वाली, ये जो मैं बॉल डाल रहा हूं, ये बॉल नहीं डाली जाती चर्चेस में, लोगों को नहीं मालूम है। प्लीज, है ना, समझिए आगे। इसलिए ये जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के बदलने से, हाँ, यरूशलेम को फिर से बसाने की आज्ञा को लेकर अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप वचन पढ़ने वाले लोग हैं, आप लोग जनरेशन टू जनरेशन क्रिश्चियन हैं, हम संडे स्कूल भी गए हैं, बहुत कुछ जाना है हमने। किसको आज्ञा दी गई थी कि जाके यरूशलेम शहर को बनाओ? अभी मैंने आपको बोला था कि मैं आगे बताऊंगा। किसको आज्ञा दी गई थी कि जाओ और मंदिर को बनाओ? किसको आज्ञा दी गई थी? एजरा की किताब में पढ़ा था ना अपन ने, एजरा चैप्टर 3, मार्टिन लूथर, एजरा चैप्टर 1 वर्स 1 and 4।
साइरस नाम के राजा ने एजरा को, जरूब्बाबेल को आज्ञा दी थी कि जाओ अपने परमेश्वर के भवन को बनाओ। नेहमाया को आज्ञा दी थी परमेश्वर ने, उस राजा ने, वो राजा का नाम था डारियस, उसने आज्ञा दी थी कि जाओ और जेरूशलेम के शहर पनाह मीन्स उसकी बाउंड्री वॉल को बनाओ और सड़कों को बनाओ, है ना। निकालेंगे नेहमाया थोड़ा सा अनइंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर आप नेहमाया चैप्टर 2 वर्सेस 1 4 to 5 and 4 and 5, नेहमाया चैप्टर 2। एक्सरसीज राजा ने उसको आज्ञा दी थी। राजा ने मुझसे पूछा फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, नेक्स्ट, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखों की कब्रों के नगर को भेज ताकि मैं उसे बनाऊं। पहले जो आज्ञा दी गई थी वो दी गई थी साइरस नाम के राजा ने, और बोला था कि जाओ अपने परमेश्वर के भवन को बनाओ, और उन्होंने बनाया भी। एजरा को अगर हम पढ़ेंगे, एजरा की किताब को हम देखते हैं, वहां बनाया, और एजरा जाके वहां पर उसने फिर से भक्ति और स्तुति शुरू कर दी। नेहमाया जो आया सेकंड जो प्रॉफिट था, वो आता है और वो शहर पनाह को बनाता है और जेरूशलेम के शहर को बनाता है। इसकी भी तारीख हमको वचन में मिलती है, उसमें मैं ज्यादा नहीं जाता हूं, बस बताता हूं। 444 या नाम या 444 याद रखो, 444 ईयर्स BC, यीशु मसीह से 444 साल पहले ये आज्ञा नेहमाया को दी गई थी। कितने साल पहले? 444 साल। आपको याद रहे, मुझको भी याद रहे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। 444 साल पहले BC, बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह से 444 साल पहले ये आज्ञा दी गई थी। दानियल कब आया था? 600 साल पहले, यीशु मसीह से 600 साल पहले दानियल आया था। अब आप बोलोगे दानियल तो 600 साल पहले आया और अभी आप 444 बोल रहे हो, तो ये कम क्यों हो रहा है? ये बढ़ना चाहिए भाई, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 होना चाहिए। लेकिन जब हम हिस्ट्री में जाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तो जो BC होता है, बिफोर क्राइस्ट, इट इज इन रिड्यूसिंग ऑर्डर। 600, 500, 400, 300, 200, 100, 0। और AD जो होता है आफ्टर डेथ यीशु मसीह के बाद, वो होता है इंक्रीजिंग में, 100, 200, 300। तो आज हम लोग 2025 में बैठे हैं, तो यीशु मसीह कब आया था? 2025 साल पहले। ओके, आप लोग मेरे साथ हो ना? हाँ, प्लीज रहना ना, प्लीज रहना, है ना, मुझे खत्म करने देना। ओके, तो ये जो है 444 साल पहले ये आज्ञा निकली थी, और बताने वाले लोग आगे 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 चलेंगे, सिस्टर आगे चलेंगे। और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए, इसलिए ये जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के विकल्प, हाँ, यरूशलेम को भवन बनाने के लिए नहीं, भवन बनाने के लिए नहीं, यरूशलेम को बनाने की आज्ञा से निकलने के लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 70 सप्ताह देंगे। अभिषेक प्रधान मीन्स जीसस क्राइस्ट के आने तक, यानी ये भी प्रोफेसी हो गई थी कि यीशु मसीह कब आएगा, ये भी बता दिया था परमेश्वर ने दानियल को। और आप अगर हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हम भी सीखेंगे और लोगों को भी बता पाएंगे हम। नहीं तो दानियल हमारे लिए कह रहे कि सर के ऊपर नहीं समझ में आती, प्रकाशित वाक्य नहीं समझ में आती, लेकिन अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, आत्मा की अगुवाई मांगेंगे, समझ में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हम अगर एक को पढ़ाएगा तो कितने लोगों को हम बता सकते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को बता सकते हैं, हम अपने भाई बहनों को बता सकते हैं। अभी हम लोग गए थे शादी में, तो हमारे एक जीजा जी हैं, वो टिप्परी बाज थे, वो उसको पकड़ लिया डॉली ने, तो जीजा जी आप जो है ये सब छोड़ो, यीशु मसीह आने वाला है, रैप्चर होने वाला है, पूरा उनको पकड़ के उनको पूरा इवेंजलाइज कर दिया उनने। सचमुच यानी ये जरूरी है, इट इज इम्पोर्टेंट। नहीं तो परमेश्वर हमसे पूछेगा कि तूने कितनों को बताया, तूने कितनों को सिखाया, कितनों को एनकरेज किया, कितनों को कंफर्ट किया, कितनों को एडिफाई किया, कितनों को किया। हम लोग भी जब जाएंगे ना, तो वहां तो बड़े बड़े तुर्रम खान लोग रहेंगे स्वर्ग में। अगर हम गए स्वर्ग में, तो हम अपने आप में बहुत छोटा महसूस करेंगे। वहाँ दीनाकरण बैठे रहेंगे, 100 क्राउन के साथ चल रहे हैं, 100 क्राउन सर पे, हमारे पे एक भी नहीं। हमें छोटा महसूस करेंगे कि प्रभु तूने समय दिया था लेकिन हमने बताया नहीं,
हमारे में एक भी नहीं। हम हमें हमें अपने आप में उस उधर पे हमेशा, फिर परमेश्वर के राज में हमेशा हमें छोटा छोटा ही हमें छोटा ही लगेगा। अरे बेनी हिन, ओह कैथरीन कुलमैन, इजी क्या फ्रांसिस हो, क्या अनिल अनिल कांत हो, और अपन अपन छुप छुप के चला करेंगे उनसे, भी उधर मत जाओ, बड़े बड़े लोग हैं वहां, है कि नहीं, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ेंगे सिस्टर। फिर 62 सप्ताह के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। हाँ, उन 62 सप्ताहों के बीतने पर 62 सप्ताह है ना, 62 इंटू 7 कितना हो जाएगा वो, 62 इंटू 7 वो हो जाता है 434, 434 वर्ष के बाद बताया जाता है। जो मैं उसमें नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो अपन लोग को बोर लगता है, अपन लोग नहीं अपन फिगर्स के साथ नहीं खेलना चाहते हैं। ये बताया जाता है कि 444 साल पहले जब नेहमाया को आज्ञा दी गई, उससे लोगों ने कैलकुलेशन किया है, और जब यीशु मसीह यरूशलेम शहर में जब घुसा पाम संडे के दिन, वो दिन बिल्कुल करेक्ट दिन था, एंड दैट वाज द डे जब वहां पर ये डिक्लेयर हुआ कि यीशु मसीह ही राजा है। नहीं तो अभी तक यीशु मसीह चुप चुप के काम कर रहा था, यानी किसी ने उसको राजा घोषित नहीं किया था। लेकिन उस दिन, जिस दिन यानी वो लोग जेरूशलेम शहर में वो गधी के ऊपर बैठकर जब एंटर कर रहा है, तो लोग बोल रहे हैं उसको राजा राजा बोलने लगते हैं लोग। तो वो जो दिन था, वो ये दिन और वो दिन एकदम जो 434 ईयर एकदम मैच करता है, एकदम मैच करता है। अगर आप बोलोगे तो वो भी मैं किसी दिन बता दूंगा, है ना, लेकिन वो भी थोड़ा सा आंकड़ों में खेलने के लिए है, तो इतना हम लोग जाना नहीं चाहते, है ना। ठीक है, अब एक और चीज है जो 26 वर्ष में मिलेगी, 26। उन 62 सप्ताहों के बीतने 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। अभिषेक पुरुष मीन्स द अनॉइंटेड वन, मसाया जीसस क्राइस्ट काटा जाएगा, मारा जाएगा। हाँ, और उसके हाथ कुछ ना लगेगा। हाँ, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। अब मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं क्योंकि हिंदी में इतना क्लियर नहीं है, सुनिएगा प्लीज ध्यान देके। आफ्टर 62 वीक्स यानी 62, 62 इंटू 7 434 ईयर्स के बाद मसाया क्राइस्ट मसीह काटा विल बी कट ऑफ, बट नॉट फॉर हिमसेल्फ। बताया जाता है कि 62 वर्ष के पूरे होने, 62 वीक्स मीन्स 434 ईयर्स के पूरे होने के बाद मसीहा को मार दिया जाएगा, परंतु वो अपने लिए नहीं मरेगा। किसके लिए मरा है वो? आपके और मेरे लिए मरा है, आपकी और मेरे लिए उसने प्राण दिए। तो देखिए दानियल को बता दिया, उसने दानियल को बता दिया है कि भैया 62 वीक्स 62 इंटू 7 434 ईयर्स के बाद यीशु मसीह को मार दिया जाएगा, परंतु वो अपने लिए नहीं मरेगा, आपके और मेरे लिए मरेगा, है कि नहीं। ठीक है, अब आगे आगे चलेंगे सिस्टर। अभी मैं बताता हूँ क्या है, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें आगे जो सिस्टर ने पढ़ा, एंड द पीपल ऑफ द प्रिंस यानी हु इज टू कम। अब जो प्रिंस इज टू कम है, दिस इज एंटी क्राइस्ट, ये आने वाला है। तो उसके जो लोग रहेंगे, वो जो है उसमें रहेंगे, और उसके हाथ कुछ ना लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा, आने वाले प्रधान मीन्स द एंटी क्राइस्ट, और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी। पवित्र स्थान यानी जो मंदिर है उसको तोड़ा जाएगा, उसको मारा जाएगा, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा कि जैसे बाढ़ में होता है, तो अभी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चित ठाना गया है। यानी एंटी क्राइस्ट को मारा जाएगा, लेकिन उससे पहले एक फ्लड आएगा। वो जो फ्लड आएगा, वो फ्लड इतना इंपॉर्टेंट है कि कल जब मैं पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने बताया दैट फ्लड इज सो इम्पॉर्टेंट कि अभी मैं बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है वो। तो निकालेंगे उसके लिए रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 18, प्रकाशित वाक्य, बस मैं 5 मिनट में खत्म करता हूं। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 16 उसका 18वां वचन। अब ये काफी आगे का टाइम है,
लेकिन इसको देखिए, फिर बिजलियां चमकी हाँ। और शब्द और गर्जन हुई और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर आ गई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना हुआ। हाँ बस सिस्टर, यहां पर एक भूकंप आ रहा है और इतना बड़ा भूकंप आ रहा है कि मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूडोल कभी ना हुआ, इतना बड़ा अर्थक्वेक कभी नहीं आया। आगे पढ़ेंगे 19वां वचन, द ग्रेट सिटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जेरूशलेम शहर, द ग्रेट सिटी, द होली सिटी, 3 भागों में बढ़ जाती है, यानी इतना जबरदस्त अर्थक्वेक आता है। और ये अर्थक्वेक मैं इसलिए बता रहा हूं, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी मैं बताऊंगा उसका असर क्या होगा, उसका जो असर पड़ेगा वो क्या होगा। आगे आगे पढ़ेंगे, 21 पढ़ेंगे सिस्टर, इसी में 21 16 21 नहीं सॉरी 16 20 16 20 और हर एक टापू अपनी जगह से टल जाए। यानी इतना बड़ा भूकंप है, इतना बड़ा अर्थक्वेक है कि जो आइलैंड हैं वो डूब गए हैं, यानी इतना पूरा फाउंडेशन हिल गए हैं। और पहाड़ों को हवा में चला पहाड़ भी जो हैं बैठ जाएंगे, यानी वो भी पहाड़ नहीं रहेंगे, दे विल भी समतल हो जाएगा। इतना बड़ा भूकंप आएगा, यानी जब भी वो आएगा ये रेवलेशन में फ्यूचर में आने वाला है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उसका एक साइड इफेक्ट होगा, वो हमें मिलता है एजिकियल चैप्टर 47 वर्स 1। एजिकियल का 47वां अध्याय पहला वचन। एजिकियल चैप्टर 47 वर्सेस 1। ओल्ड टेस्टमेंट, हाँ। अब देखो यहां पर ये नदी के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पढ़ा है हमने, है ना। ये जो नदी है, जो परमेश्वर का जो मंदिर है, इज़ीकेल में अगर आप पढ़ेंगे, इज़ीकेल की किताब उसका 37 38 से जब आप आगे पढ़ोगे तो वहां पर एक मंदिर की संरचना है। वो मंदिर एंटी क्राइस्ट आखिरी के दिनों में बनाने वाला है ना। उसके अंदर में एक ये है कि जो 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 होली ऑफ होली प्लेस है, वहां से एक स्रोता निकल रहा है, एक स्प्रिंग निकल रही है। पढ़ेंगे सिस्टर ये एजिकियल चैप्टर 47 वर्स 1। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले आया और भवन की देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे, ये जो स्रोता है कहां से निकल रहा है? नीचे से निकल रहा है। बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट अर्थक्वेक एक स्रोता जो है, जो मंदिर के होली होली प्लेस में से निकलेगा और वो जाएगा, वो बोल रहा है नीचे जा रहा है, वो साउथ की तरफ ईस्ट की तरफ जा रहा है। अगर हम लोग कभी मौका मिलेगा तो मैं पूरा आपको मैं बता के पढ़ के दिखा के बताऊंगा। ये जो जा रहा है ना पानी, ये जा रहा है डेड सी में। ये जो पानी जा रहा है, जो स्रोता जा रहा है, स्प्रिंग वाटर जो जा रहा है, ये जा रहा है डेड सी में। आज डेड सी में कोई भी प्राणी जिंदा नहीं है, कोई मछली नहीं है, कोई नहीं है। बट ये जब जाएगा ना तो उस पानी को वो जिंदा कर देगा, है ना। पढ़ेंगे अभी हम, निकालेंगे 47 का 8 से 12। बस इसके बाद मैं खत्म करता हूं, और भी था लेकिन मैं बाद में कभी बताऊंगा। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अनाक में उतरकर ताल की ओर बढ़ेगा और यह भवन से निकला हुआ सीधे ताल में गिर जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। हाँ, वो जो डेड सी है, अभी जो लोग गए हैं जेरूशलेम में, भैया लोग भी गए, जो लोग गए हैं इजराइल में, वो नमक का पानी है, इसमें नमक है, पूरा नमक है ना। और जैसे वो आता है पानी में, नमक की थड़ छोड़ के चला जाता है, जाता है नमक की थड़ छोड़ के चला जाता है, और उसमें कोई भी चीज जिंदा नहीं है। डेड सी, मरा है ना, उसमें डूबता नहीं है आदमी। अगर आप लेटोगे, आप लेटे ही रहोगे, आप डूबोगे नहीं अंदर, है ना। तो ये जो है, जो स्रोता फूटेगा, ये अर्थक्वेक के बाद ये निकलेगा वहां से और जाएगा और उस डेड सी को ये जिंदा कर देगा। डेड सी के अंदर अब आगे पढ़ेंगे सिस्टर। जहां जहां ये नदी बहे, हाँ, वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे। हाँ,
मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, ओके, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है। Yes. और ताल का जल मीठा हो जाएगा। हाँ। और जहां नदी या नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। ओके, गुड। यहां पर यानी वर्स नंबर 10 में जो है वो कंपेयर कर रहा है, देयर फिश विल बी द सेम काइंड ऑफ द फिश दैट ऑफ द ग्रेट सी। ग्रेट सी मीन्स द मेडिटेरेनियन सी, उसको ग्रेट सी बोला गया। मेडिटेरेनियन सी है जो यूरोप है, जेरूसलम है, इजिप्ट है, इसके बीच में जो जो सी आता है मेडिटेरेनियन सी है ये। तो ये बोलते हैं कि ये सी के में जितने बड़े बड़े जीव जंतु थे वो डेड सी में जो आज उसमें जीव जंतु नहीं है, कोई भी जिंदा नहीं रहता, इतना खारा पानी है वो। लेकिन ये जो स्प्रिंग निकलेगी, जो बड़ा अर्थक्वेक आएगा, वो जाके उसको जिंदा कर देगी, वहां पर जीव जंतु पैदा हो जाएंगे। अगर आप लोग यूट्यूब देखते हैं, अगर आप यूट्यूब देखेंगे तो वहां पर एक लेडी है जो जूइश है, वो गई है डेड सी में और वहां बता रही है कि देखो यहाँ पर अभी जीव जंतु पैदा हो गए हैं, है ना, क्योंकि उनको ये भविष्यवाणियां मालूम है। आपको और मेरे को नहीं मालूम, इसलिए हम द इग्नोरेंस इज ब्लिस। हाँ ठीक है, चल रहा है कि नहीं। हाँ भाई आज संडे है, मटन चाहिए आज, तो है कि नहीं। तो है ना, तो वैसे ही है, जिनको मालूम है वो लोग ध्यान रखते हैं, जिनको नहीं मालूम है वो लोग समय को नहीं देख पा रहे हैं, वो लोग नहीं जान पा रहे कि हमें क्या करना है, हमें कैसे सुधरना है, हमें कैसे बढ़ना है कि नहीं। तो जो मैं यहीं पर ही बंद करता हूं, क्योंकि मैं आगे थोड़ा सा और आगे ले जाना मांग रहा था आपको, द बैटल ऑफ आर्मेगेडोन। और जब यीशु मसीह आया, क्योंकि कई लोगों का बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि जब यीशु मसीह आएगा, जैसे हम थोड़ा सा मैं इसको टच करता हूं फिर बंद करता हूं, कि हमें मालूम पड़ता है कि जकरिया चैप्टर 14, जकरिया चैप्टर 14 वर्स 4, जकरिया सेकेंड लास्ट बुक ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट, मलाकी के पहले जकरिया 14:4। थोड़ा सा टच करके बंद करता हूं, फिर हम लोग प्रेयर करेंगे। उस दिन मैं जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से पड़कर बहुत बड़ा खंड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। हाँ, यहां पर हम देख रहे हैं कि जब यीशु मसीह आएगा तो वो आएगा द माउंट ऑफ ऑलिव्स पर, है ना। माउंट ऑफ ऑलिव्स कैसा है? ये माउंट ऑफ ऑलिव्स है, यहाँ पर एक वैली है, किद्रोन वैली, इसको द वैली ऑफ यहोशापाट भी बोला जाता है। ये किद्रोन वैली है, और यहाँ से हम ऊपर देखते हैं तो यहाँ जेरूशलेम शहर है, और यहाँ पर वो गोल्डन डोम दिखता है जो मस्जिद है आज के जमाने में, आज के डेट में वो मस्जिद है। तो यहाँ से जब, और यहीं पर ये माउंट ऑफ ऑलिव्स में ही गेत्सेमनी बाग है, यहाँ पर गेत्सेमनी बाग है, इसको माउंट ऑफ ऑलिव बोला जाता है। ये किद्रोन वैली है और ये जेरूशलेम शहर है, ये पूरा जेरूशलेम शहर है। कभी मैं आज लाने वाला था लैपटॉप, लेकिन क्योंकि हम लोग को इतना आता नहीं है, मैं दिखाना मांग रहा था, तो आप लोग की नजर में आता था वो। तो ये आएगा यीशु मसीह, उसके पैर इसके ऊपर पड़ेंगे, तो ये जो माउंट ऑफ ऑलिव्स है ये 2 भाग में बट जाएगा, है ना। और आप लोग को अगर मालूम है कि नहीं, आर्मेगेडोन नाम मालूम है? आर्मेगेडोन आर्मेगेदोन कुछ नहीं है, एक मैदान है नॉर्थ ऑफ इजराइल। नॉर्थ, यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री थी नॉर्थ ऑफ इजराइल में थी, है ना। और नॉर्थ में यानी नाजरत, काना, वहीं पर ऊपर में करता था, लेकिन साल में 3 बार उसको आना पड़ता था जेरूशलेम में, नीचे साउथ में, तो वो आता था। और आखिरी बार जब वो आया गधी के ऊपर बैठ के, जब वो गया, फिर वो वापस लौटा नहीं, वो मार दिया गया, वो हमारे और आपके पापों के लिए मार दिया गया। यस, ये ठीक है। ये जो गैप दिख रहा है ना, दिस इज द चर्च एज। या लगाया है, बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं बता देता हूं। ये देखो, ये चर्च एज है ना। और ये चर्च एज में जो है, ये दानियल को नहीं बताया था परमेश्वर ने, क्योंकि ये जो एज है ये जेंटाइल्स के लिए है, आपके और मेरे लिए है, जूइश पीपल के लिए नहीं है। वो दानियल को जो भी बताया गया वो उसके लोगों के लिए बताया गया। ये जो गैप दिख रहा है ये उसके लोगों के लिए नहीं है, ये आपके और मेरे लिए है, जेंटाइल्स के लिए है। उसके लिए एक और बताया जाता है कि यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और यहाँ पर एक पहाड़ है
और एक दूसरा पहाड़ है, तो दानियल ने जो देखा, ये पहाड़ देखा और ये पहाड़ देखा, लेकिन जो बीच की वैली है वो नहीं देखी। दैट इज द चर्च एज जिसमें आप और मैं बैठे हैं। दिस इज द चर्च एज। तो ये जो गैप बताया गया, मार्टिन ने लगाया था, दैट इज अस, दिस इज दिस पीरियड गैप, ये हमारा ग्रेस पीरियड है। इसके बारे में दानियल को नहीं मालूम था, क्योंकि इस पीरियड में ज्यादा यहूदी लोगों का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपका और मेरा है, जेंटाइल्स का है, अन्य जातियों का है। तो ये अन्य जातियों के लिए टाइम दिया है परमेश्वर ने, अनुग्रह का। लेकिन फिर समय आएगा जो 70th वीक है, अच्छा हुआ डला है वहां पर, 69 वीक्स पूरे हो गए हैं, एक वीक रह गया। एक वीक मीन्स 1 into 7, 7 years रह गए हैं। जो 7 years रेवलेशन में बताए गए हैं वो रहेंगे एंटी क्राइस्ट के। 3.5 साल तक वो बहुत क्या बोलते हैं, अच्छे काम करेगा, यहूदी लोगों को, मुस्लिम लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को मेल करेगा। वहां पर क्या बोलते हैं, मंदिर बनाएगा। मंदिर बनाने के बाद 3.5 साल लगेंगे उस मंदिर बनने में, और जैसे ही वो मंदिर बन जाएगा, आगे हम देखते हैं रेवलेशन में कि वो खुद अपनी मूर्ति को वहां पर लगा देगा और बोलेगा कि मुझे आप दंडवत करो। लेकिन जो तीनों जन जो हैं, क्रिश्चियन, मुस्लिम एंड Jewish people, they do not believe in many gods, they believe in only one God. मुस्लिम भी अल्लाह एक ही है, जूइश भी जहोवा एक ही है, जूइश पीपल भी जहोवा एक ही है, हम भी गॉड, परमेश्वर यीशु मसीह का पिता एक ही है। और जब वो मूर्ति लगाएगा तो इजरायली लोगों को बोलेगा दंडवत करो, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक ही परमेश्वर को मानते हैं। अब यहां पर क्योंकि ये बात निकली है तो मैं बता देता हूं, निकालेंगे मैथ्यू चैप्टर 24। एक्चुअली अपने उसमें नहीं था, लेकिन है तो मैं बता देता हूं, तो क्योंकि वो हमारे नॉलेज में रहेगा। जब आप वचन पढ़ोगे तो इस रोशनी में पढ़ना आप। यहां पर यीशु मसीह जो है अंत के समय के बारे में बता रहा है। 24, मैथ्यू चैप्टर 24, यहां पर यीशु मसीह अंत के बारे में बता रहा है। पढ़ेंगे 15वां वचन, 15, फिर खत्म करते हैं। इसलिए जब तुम उस मैथ्यू वस्तु को जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, हाँ ये देखो, जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, यानी जो मूर्ति उस होली ऑफ होली प्लेस में लगाएगा एंटी क्राइस्ट, वो है ये घृणित वस्तु जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी। ये दानियल ने इसके बारे में बताया था, है ना। तो अब आगे देखो, यीशु मसीह के वर्ड है ये, दिस इज द वर्ड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, आगे तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। अब देखो एक और चीज, अभी वो आएगा रेवलेशन में, वो यीशु मसीह बोल रहा है कि जब तुम उसको देखो, यानी ये 3.5 साल के बाद वो मंदिर में जब वो मूर्ति बैठाल देगा, वो मूर्ति बात करेगी, मूर्ति बात करेगी, है ना। तो वो यीशु मसीह क्या बोल रहा है, किनको बोल रहा है, यहूदियों को बोल रहा है कि तुम वहां से कहां भाग जाना, बोलो डॉली पढ़ो, पहाड़ों पे भाग जाना। और जो छत पर हो वे अपने घरों के सामने एक सामान लेने को ना उतरे। अगर तुम छत पर हो तो नीचे मत आना सामान लेने के लिए, तुम भाग जाना। तो बताया जाता है काफी इजरायली लोग, यहूदी लोग जो है जॉर्डन में चले जाएंगे। जॉर्डन नदी भी है और जॉर्डन देश भी है। तो कई लोग जो है वो नदी पार करके जॉर्डन देश में चले जाएंगे, जहां पेट्रा नाम का देश भी है। पेट्रा वो रॉक्स में बना हुआ है, रॉक्स है वहां पर पूरा, है ना, उसमें वो बना हुआ है, पेट्रा नाम का जगह है, वहां भाग जाना। इसको कई लोग क्रिश्चियनिटी से जोड़ते हैं, इसलिए मैंने ये बताया। ये यहूदी लोगों के लिए यीशु मसीह बोल रहा है कि जब तुम उस घृणित वस्तु को देखो परम पवित्र स्थान में, तो वो बोल रहा है भाग जाना तुम ऊपर, वो छत पे, तो नीचे सामान लेने भी नहीं आना। ये यहूदी लोगों के लिए बोला गया है। और आगे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। हाँ वेरी गुड, आगे उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए गाय। हाँ वो बोल रहे हैं कि अगर जो गर्भवती होगी वो कैसे जाएगी, इतनी जर्नी कैसे लेगी, वो एक जॉर्डन नदी पार करना है, फिर पहाड़ों में चढ़ना है ऊपर, कैसे वो पूरी करेगी। यीशु मसीह बोल रहा है उनके लिए हाय, उनके लिए ऐसा। वो बोल रहा है ठंड के टाइम भी नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यस।
प्रार्थना किया करो हाँ जाड़े में हाँ के दिन भागना ना पड़े, हाँ, क्योंकि उस समय प्रार्थना करो कि ये समय ठंड का ना हो, विंटर सीजन ना हो, उसमें और आपको तकलीफ होगी। ये यहूदियों के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यहूदी लोग आगे भाग जाएंगे। ये चीज रेवलेशन में भी मिलती है, आइए उसके लिए हम निकाल लेंगे, फिर मैं खत्म करता हूँ प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय, फिर खत्म करता हूँ। क्योंकि ये चीजें इतनी मैच करती हैं, और ये चीजें मुश्किल, यानी मुझे नहीं मिली है, किसी ने नहीं दी है। मैं चाहता हूं मैं दे दूं, मैं आप लोग को दे दूं, थोड़ी सी वहां एक आग लगा दूं कि आप लोग जब वचन पढ़ो तो इस रोशनी में पढ़ो, इस गाइडेंस में पढ़ो, कि आप लोग भी समझ सको। नहीं तो हम लोग अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं। प्रकाशित वाक्य हाँ, प्रकाशित वाक्य 12, यहां पर इसका हेडिंग क्या है, लिखी गई है? स्त्री और अचूक। हाँ, स्त्री, चाइल्ड एंड द ड्रैगन, 3 दिया गया है मेरे में, तुम्हारे में 2 ही है। ओके, देखो यहां दिया गया है वुमन, चाइल्ड एंड ड्रैगन। ड्रैगन मीन्स सेटन, सेटन शैतान, है ना। तो यहां पर बोला गया जो स्त्री है वो इजराइल राष्ट्र है, चाइल्ड है वो जूविश पीपल है, जूविश। इजराइल राष्ट्र नहीं, चाइल्ड जो है वो है जीसस क्राइस्ट। वुमेन है जूविश, जूविश पीपल। चाइल्ड इज जीसस क्राइस्ट, क्योंकि वो कहीं भी चाइल्ड आएगा वो कैपिटल में आता है, मेरे उसमें कैपिटल में है। जहां भी यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं वहां हमेशा कैपिटल आएगा, ही भी आएगा, कैपिटल में ही आएगा। इसलिए मैं बोलता हूं जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं जरूर इंग्लिश बाइबल पढ़ो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर करके तो यहां हम देखते हैं कि यहां पर 13 से आगे पढ़ेंगे, 13 से आगे, फिर अब खत्म करते हैं। तब अजगर ने देखा कि अजगर ने देखा मीन शैतान ने देखा, मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, और उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। हाँ, यानी उसने जो स्त्री ने जो बेटा जनी थी, यानी जीसस क्राइस्ट, उसको सताया, है ना। आगे उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए, हाँ, कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए, हाँ, जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। हाँ, यहां पर बाइबल बताती है कि 3.5 साल तक जूइश पीपल वो जो जॉर्डन देश में चले जाएंगे 3.5 साल तक, जब तक उसका टाइम एंटी क्राइस्ट का खत्म नहीं हो जाता। टाइम्स एंड हाफ अ टाइम, डॉली ने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लिया। टाइम, देखो एक मिनट, धीरे धीरे, समय और समयों समयों, अरे रुको तो, समयों मीन्स 1 से ज्यादा, 2 हो गए, यानी वो, है ना। और आगे आधे समय तक 1 + 2 3, और आधा 3.5 साल, 3.5 साल तक वो जो जूइश पीपल हैं वो भाग जाएंगे और पहाड़ों में रहेंगे। उस समय यहाँ पर जेरूसलम में ये जो एंटी क्राइस्ट है इसकी मूर्ति को पूजने के लिए लगाएंगे, जो पूजेगा नहीं उसको मार दिया जाएगा। तो ये चीजें मैच करती हैं, ये चीजें मिलती हैं एक दूसरे से। इसलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूं, इसलिए मैं बताना मांग रहा हूं कि वचन में जो भी दिया हुआ है उसको हल्का फुल्का नहीं लेना चाहिए आपको और मुझको। उसके एक एक बात, एक एक कॉमा, एक एक फुल स्टॉप का मतलब है, उसको समझने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है। और जब हम जानेंगे हम साबित होंगे, वॉर्न होंगे, हम खुद वॉर्न होंगे, हम अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को भी वॉर्न करें, है ना। यीशु मसीह ने कितने लोगों को चंगा किया, और वो लोग बोलते थे हमें तेरे साथ आने दे। यीशु मसीह बोलता है कि जा, क्या बोला है, जा अपने लोगों को बता। तो सब लोगों को ये मिनिस्ट्री नहीं है पास्टर की, इवेंजलिस्ट होने की, बड़े बड़ी सभाएं करने की, लेकिन हमारे पास एक मिनिस्ट्री है जो हम अपने लोगों को जाके बता सकते हैं। हम अपने बच्चों को बताएंगे तो सुनेंगे, हम अपने भाई बहनों को बताएंगे, सुनेंगे, हम अपने रिश्तेदारों को बताएंगे, वो सुनेंगे। और अगर हमने, जैसे आज मैं 100 बातें बोली हैं, अगर आज आपने मेरी 10 बातें भी पकड़ ली हैं, मैंने अपना काम कर दिया है। मेरा काम पवित्र आत्मा जो मेरे द्वारा कराना मांग रही थी वो कर दिया है। तो आज आपके और मेरे लिए ये सीख है, परमेश्वर हमें साबित करना चाहता है, वार्न करना चाहता है कि व्हेनेवर वी रीड द वर्ड, हमें समझना चाहिए कि वो वचन क्यों लिखा गया है, क्यों आया हमारे सामने। क्योंकि ये सब छोटी छोटी बातें हैं कि भाई नौकरी नहीं लगी, लगेगी नौकरी,
मिलेगी नौकरी, है ना। आपके फाइनेंसेस पूरे नहीं होंगे, फाइनेंसेस पूरे होंगे। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो तो क्यों नहीं होंगे? दूसरों के हो रहे हैं तो आपके क्यों नहीं होंगे? लेकिन हमें इससे ज्यादा बढ़कर हमें ये चीज के बारे में सोचना चाहिए कि हम परमेश्वर की बातों में, उसकी रोशनी में हम बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, और हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नहीं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी कुछ बातें हम लोग समझ पाए, कुछ नहीं समझ पाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए और हमें वो इंटरेस्ट दीजिए और हमें वो भूख दीजिए, वो प्यास दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है जो प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा और जीवन की नदियां उसके अंदर से बहेंगी। सच में पिता परमेश्वर, हमें जब हम तृप्त होंगे तो हम केवल तृप्त होकर केवल बैठ नहीं जाएंगे, परंतु जीवन की नदियां और बहुत सारे स्प्रिंग्स हमारे जीवन में से, हमारी बॉडी में से निकलेंगे और लोगों के जीवनों को उनको टच करेंगे, उन्हें गीला करेंगे, उन्हें ओवरटेक करेंगे और उनको आपके वचन के भूख और प्यास से उन्हें तृप्त करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, जो भी आज हमने सीखा उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और मैं मांगता हूँ आज उस वचन को, उस सीड को मैं लोगों के हृदय में, अपने हृदय में सील कर देता हूँ कि वो जर्मिनेट हो और बड़ा बने, और वो जो झाड़ आज लगा, जो बीज आज बोया गया हमारे हार्ट्स में, वो बड़ा हो, झाड़ बने, और प्रभु जी उस झाड़ में काफी लोग प्रभु परमेश्वर आराम पाए। ऐसी मैं मांग करता हूँ, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।